ये घटना है। भगवान खेल रहे थे सखाओं के साथ में और उसी समय भगवान शंकर आए। और खेल क्या चल रहा था? लुका छिपी का खेल चल रहा था। सखा लोग छिप जाएं फिर राम जी खोजें, फिर कोई एक सखा खोजने के लिए निकलता तो राम जी छिप जाते। लुका छिपी का खेल चल रहा था। राम जी छिप करके एक जगह महल के किसी कक्ष में किसी स्तंभ के पीछे छिप करके खड़े थे। भगवान शंकर ने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है इनसे मिलने का। भगवान शंकर अपने शरीर में विभूति लगाए हुए वहीं प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने राम लला को अपने गले से लिपटा लिया। तो शंकर जी के शरीर की जो विभूति थी वो राम जी को लग गई। वो धूल है, कोई ऐसी वैसी धूल भगवान शिव के शरीर की। इसीलिए राम जी ने उसको झाड़ा भी नहीं। क्यों? बोले एक भक्त के प्रेम का वो प्रतीक है, इसलिए धूसर धूरी भरे तनुआए भूपति बिहस गोद बैठा तो लिया। भोजन करने लगे लेकिन भोजन में मन नहीं लग रहा। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई। भोजन में मन नहीं लग रहा। क्यों? बोले सखाओं को छोड़ करके आए। राम जी सख्य धर्म को मित्र धर्म को समझते। मित्र धर्म क्या है? बोले मित्र के साथ समानता का व्यवहार हो, इसको मैत्री धर्म कहा जाता है। भले एक मित्र गरीब हो और दूसरा अमीर हो, लेकिन दोनों के व्यवहार एक दूसरे के साथ समान हो, तब मैत्री होती। इसीलिए आचार्यों ने कहा समान शील व्यसने सुमैत्री। समान शील व्यसन में ही मैत्री होती। जहां असमानता हो जाए वहां मैत्री होती ही नहीं है। वहां तो केवल व्यवहार रहता है, मैत्री समानता। तो भगवान ने सोचा कि मैं जाकर के महल में भोजन कर लूं और मेरे सखा भोजन न करें, ये तो समानता का व्यवहार। इन सखाओं को भी भोजन करना चाहिए, मैं अकेले भोजन करूं, ये ठीक। मैत्री तो यही है। मैत्री ये नहीं है कि दिन भर मित्रों के साथ खेलो और जब खाने का समय आए तो मित्रों से कहो थोड़ी देर रुको मैं आ रहा हूं, फिर भीतर जाकर के माल गटक करके चले आओ। ये कौन सी दोस्ती? दोस्ती तो ये है कि सब व्यवहार में समानता बनी रहे। राम जी को ये अच्छा नहीं लगा। मैया ने मुझे बुलाया, पिताजी ने बुलाया, मुझे तो भोजन करा रहे हैं, मेरे सखाओं को भोजन नहीं कराया। इसलिए ठाकुर जी का भोजन में मन नहीं लगा। भोजन करत चपल चित इत उत। इधर भी देखा उधर भी। अवसर पाई, अवसर मिल गया। क्या अवसर मिला? बोले मैया को लगा अब तो लाला आ ही गया है। दशरथ जी ने भी सोचा भोजन कर रहे हैं अब तो कोई चिंता नहीं। ज्यों ही दोनों माता पिता निश्चिंत हुए तब तक राम जी ने क्या किया? बोले धीरे से सामने की थाली में हाथ डाला, एक मुट्ठी भात और दही बटोरा और लेकर के भागे। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। इसका दो अर्थ है। किलकत मुख, मुख पर किलकारी है भगवान की, और दधि ओदन लपटाई। दही भात को मुट्ठी में लपेटा और लेकर के चलते। क्यों लेकर के चले? बोले सखाओं को खिलाएंगे। मैंने तो खा लिया, मेरे सखा नहीं खाए। बोले एक मुट्ठी दही और भात में सखाओं की तृप्ति कैसे होगी? तो कहते हैं ये मुट्ठी किसकी है? ये ऐरे गैरे नत्थु खैरे की मुट्ठी नहीं है, ये विश्वंभर की मुट्ठी है जो सारे विश्व का भरण पोषण करता है। योसौ विश्वंभरो देवः, ये विश्वंभर है। और उसी मुट्ठी के चावल से सबको खिलाया। एक सखा बच गए, उनको नहीं मिला। वो भगवान के बड़े प्रेमी सखा, उनका नाम सुयज्ञ था। ये सुयज्ञ जी महाराज वशिष्ठ जी के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं और भगवान के परम सखा हैं। सुयज्ञ जी को कुछ नहीं मिला। सुयज्ञ ने कहा मेरा हिस्सा। राम जी ने अपने नन्हे नन्हे हाथ को दिखाया, बोले अब तो खत्म, क्या खिलाऊं? सुयज्ञ ने कहा मेरा हिस्सा मुझे दिख रहा है। राम जी ने कहा भाई नहीं, कहां दिख रहा? सुयज्ञ ने देखा राम जी के कपोल पर दही भात लगा हुआ था, चिपका हुआ। इत उत अवसर पाई भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। मुख में भी लगा था। इसका इधर उधर काकाक्ष गोलक न्याय से दोनों तरफ इसका अर्थ होता है। काकाक्ष गोलक न्याय का मतलब जैसे कौआ के आंख में एक ही पुतली होती है, जब इस आंख से देखता है तो इस आंख में आ जाती है, जब उस आंख से देखता तो उस आंख में चली जाती।
इसीलिए कौवे का एक नाम एकाक्ष होता है। तो शास्त्रों में भी किसी रहस्यमय अर्थ का अनुभव करने के लिए शब्दों का कभी इधर अन्वय होता है, कभी उधर अन्वय होता है। इधर अन्वय कर लिया तो क्या अर्थ हुआ? बोले भाज चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई, अपने मुख में दही ओदन लपटे हुए। सुयज्ञ ने कहा हमारा हिस्सा तो हमको मिल गया, और सुयज्ञ जी ने राम जी को पकड़ा और पकड़ करके अपने जीभ से चाट करके राम लला के कपोल को साफ कर दिया। महाराज प्रसाद, ये मैत्री है ठाकुर जी की। एक भगवान के भक्त और वहां घूम रहे थे। वो कौन है? बोले वो कागभूषुंड जी। भगवान ने अपने मुट्ठी के उस दही भात से सब सखाओं को खिलाया। जो बचा था हाथ में उसको जमीन पर झाड़ दिया। जब झाड़ दिया तो कागभूषुंड जी कौवा बन करके घूम रहे थे, उन्होंने चुन लिया, उनको भी प्रसाद मिल गया। कागभूषुंड जी कहते हैं लरी काई जह जह फिरई तह तह संग उड़ाऊं। राम जी बाल लीला करते हुए जहां जहां जाते, कागभूषुंड जी पीछे पीछे फुदकते रहते हुए। लरी काई जह जह फिरई तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परे अजिर मह सोई उठाई करी। हाँ, यही खा करके वो तृप्त हो जाता। राम अवतार में राम जी को अपने भक्तों की चिंता होती है। ये कागभूषुंडी क्या खाएंगे, इसलिए उनको जूठन दे करके हाथ के लगे हुए चावल को गिरा देते, कागभूषुंड जी तृप्त हो जाते, सखाओं को खिला देते। लेकिन कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में तो कृष्ण भगवान को ही चोरी करके खाना पड़ता है, दूसरे की क्या कहें। तो जब भगवान को ही चोरी करना पड़ता है तो फिर भगवान के भक्त क्या करें? बोले उनको भी छीन झपट करके ही खाना पड़ेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं। कृष्णावतार में भी कागभूषुंड जी आते हैं, लेकिन वहां कागभूषुंड जी को भगवान नहीं खिलाते। क्यों? बोले अपने ही मांग करके खाते हैं, छीन करके खाते हैं, चोरी करके खाते हैं। तो कागभूषुंडी जी ने भी विचार किया, यथा गुरुस तथा शिष्य, जैसा गुरु वैसे ही चेला, यथा राजा तथा प्रजा, ये सिद्धांत। तो कागभूषुंड जी ने सोचा कि जब ये भी छीन झपट करके ही खाते हैं तो मुझे भी यही करना पड़ेगा। और कृष्ण भगवान को मैया यशोदा ने माखन लगा करके जब रोटी का टुकड़ा पकड़ाया और कन्हैया रोटी खाने चले, माखन से सनी हुई, तब तक कागभूषुंड जी आए और कन्हैया के हाथ से छीन करके लेकर के भागे। काग को भाग कहा सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से छीन करके ले जाते और खा करके तृप्त होते। ऐसी भगवान की विविध मंगल